अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अली बे तलवार की जानिब देख रहे होते हैं और गमगीन होते हुए कहते हैं, तुम्हारी बहादुरी की तलवार तुम्हारे बाबा से पहले यहाँ लटकना मुकद्दर थी अल्परेन। ये कहते साथ ही वो तलवार को चूम कर वहाँ लटका देते हैं और ज़ारो की तार रोने लग जाते हैं। इसलिए में ज़गनोस पाशा वहाँ आते हैं और वो तलवार देखकर पूछते हैं, क्या ये अल्परेन की तलवार है? तो अली बे कहते हैं, उसकी पहली तलवार, ये हमारी रिवायत है। उनकी शहादत पर उनकी पहली तलवार जो एक जंगजू इस्तेमाल करता है इस तरह लटकाई जाती है। ज़गनोस पाशा तलवार उठाकर उन्हें देते हुए कहते हैं, अभी वक्त नहीं आया अली बे, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, अल्परेन जिंदा है। यह सुनकर अली बे बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ज़गनोस पाशा कहते हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जब हमने आपसे कहा कि आपका बेटा शहीद हो गया है तो आपने मौत और जिंदगी दोनों का सामना ऐसे हथियार डालकर किया। शहादत यकीनन एक दर्जा है जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आपने जिस तरह शुक्रिया अदा किया कुछ और ही बात थी। अली बे कहते हैं, आपने बताया कि वो शहीद हो गया और मैंने अपने दिल से पूछा, क्या मैं अपने खोए हुए बहादुरों से ज्यादा अपने बेटे से गमज़दा हूँगा? मुझे वही दर्द वही दुख मिला, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जवाबन ज़गनोस पाशा पूछते हैं, हमने जब कहा कि वो जिंदा है तो? अली बे कहते हैं, जब आपने कहा कि वो जिंदा है तो मैंने फिर अपने दिल से पूछा, अब मैं खुश हूँ जिसको मैंने अल्लाह के लिए कुर्बान किया था वो वापस आ गया है। मैंने कहा अगर मेरे पास 1000 हो तो मैं उन सबको कुर्बान कर दूंगा और मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। उनका जज्बा देखकर ज़गनोस पाशा कहते हैं, अली बे आपकी उम्र दराज हो। कुस्तुनतुनिया में जुस्तुनियानी आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए में नादिया तेजी से उसके पास आती है और एक चेन उसे देते हुए कहती है, यह आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए। मगर जुस्तुनियानी कहता है, आपका शुक्रिया, मुझे ये नहीं चाहिए। नादिया पूछती है, क्यों, क्या हुआ? तो जुस्तुनियानी कहता है, मुझे बस ये नहीं चाहिए। ये कहते साथ ही जुस्तुनियानी जाने लगता है तो नादिया फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यह ऐना की वजह से है ना? वो अपनी जहरीली चालों से आपको धोखा दे रही है। जुस्तुनियानी गुस्से से कहता है, मैं इन अल्फाजों को नजरअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अब तक बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी ऐना के बारे में इस तरह की बात ना करना। ये कहते साथ ही जुस्तुनियानी चला जाता है और नादिया बहुत गमगीन हो जाती है। बाहरी दरवाजे पर शहनशाह सिपाहियों से कहता है, बाज़ंतीन के बहादुर सिपाही जल्दी लेकोस दरवाजे से उस्मानी फौज पर हमला करने के लिए रवाना होंगे। वो ये जंग जीत नहीं सकेंगे बल्कि मरने के लिए हमला करेंगे। अगर वो नहीं मरते तो फिर जुस्तुनियानी बास्तियोस दरवाजे से नहीं निकल सकेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी मौत इज्जत के हुसूल के लिए हो। फिर जुस्तुनियानी से कहता है, ये शहर तुम्हारी मदद का मोहताज है, हमें अकेला मत छोड़ना। इसलिए में नुतरस वहां आता है और कहता है, हमें अपने मंसूबे में एक छोटी सी तब्दीली करने की जरूरत होगी। हमारे दरमियान हमारे बहुत करीब तुर्क जासूस हैं। मुझे यकीन है कि वो जान चुके हैं कि अब जुस्तुनियानी किस दरवाजे से बाहर निकलेगा। यह सुनकर दिमित्री परेशान हो जाता है। जंगल में दोगान और बाली भी अपने सिपाहियों के साथ गात लगाए बैठे होते हैं। कुस्तुनतुनिया का बास्तियोस दरवाजा उनके सामने होता है और वो जुस्तुनियानी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दोगान अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। अंदर नुतरस शहनशाह से कहता है, मुझे यकीन है कि तुर्क अकंजी और जानेसिरी वो अपनी तैयारियां मुकम्मल करके इस वक्त जुस्तुनियानी का इंतजार कर रहे होंगे। शहनशाह कहता है, अगर वो जुस्तुनियानी को पोप से मदद मांगने से रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नुतरस उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं जनाब, जुस्तुनियानी शहर से जाएगा, लेकिन बास्तियोस दरवाजे से नहीं बल्कि लेकोस दरवाजे से। जुस्तुनियानी कहता है, मैं कैसे जानूं कि तुम मुझे जान में फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे नुतरस? तो नुतरस कहता है, दिमित्री को अपने साथ ले जाओ, तुम जानते हो कि हम इसके अजीम खून को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। यह सुनकर शहनशाह कहता है, नुतरस ठीक कह रहा है जुस्तुनियानी, तुम दिमित्री के साथ लेकोस दरवाजे से बाहर निकलोगे। भाई क्या तुम्हें इससे कोई मसला है? यह सुनते साथ ही दिमित्री सोच में पड़ जाता है। उधर ज़गनोस पाशा सुल्तान से कहते हैं, हमारे अकंजी और जानेसरी बास्तियोस दरवाजे के सामने तैयार हालत में मौजूद हैं। जल्द ही जुस्तुनियानी का सर आपके कदमों के नीचे होगा। सुल्तान कहते हैं, लेकिन जुस्तुनियानी का मसला समुद्र में एक मछली की मानिंद है, हमारा असल मसला आज की रात है। ये कहते साथ ही सुल्तान नक्शे के सामने जाते हैं और इशारा करते हुए कहते हैं, दिमित्री आज रात हमारे लिए अजीज रोमनोस का दरवाजा खोलेगा। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुस्तुनतुनिया सिर्फ एक दीवार को अबूर करने का नाम नहीं है, 3 मुख्तलिफ दीवारें हैं, सिर्फ एक नहीं दूसरे दरवाजों को भी अबूर करना पड़ेगा। तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, यानी ये एक पुरतशद्दुद जंग होगी। सुल्तान कहते हैं, जब सूरज गरूब होगा और अंधेरा छा जाएगा, जानेसरी जो हमारी असल ताकत है दीवारों के सामने चौकन्ना होंगे। दिमित्री के दरवाजा खोलते साथ ही वो हमला करेंगे। अली बे कहते हैं, जुस्तुनियानी की गैर मौजूदगी से दिफा कमजोर हो जाएगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन असल में हमें जो करना है, जब तक लश्कर मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हो जाता, ये दरवाजा खुला रखना है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए, काफरों की कमर टूट जाएगी। अली बे कहते हैं, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप चाहें तो मैं पहले अपने बहादुरों के साथ जाकर जानेसरी के लिए रास्ता खोलूं। मगर सुल्तान कहते हैं, अभी के लिए रुकें, आप दूसरा हमला करेंगे। तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, मुझे अंदरूनी दीवारें फिक्रमंद कर रही हैं, अगर हम वो दरवाजा नहीं खोल पाते तो अल्लाह बचाए हमारे जानेसरी दब जाएंगे। तो सुल्तान कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिक्र ना करें, हमारे लिए मुस्तफा अंदरूनी फसीलों के दरवाजे खोलेगा। ये वो वक्त होगा जब कुस्तुनतुनिया को फतह करने का ख्वाब पूरा होगा। कुस्तुनतुनिया में दिमित्री कहता है, मेरे ख्याल में नुतरस फजूल में फिक्रमंद हो रहा है। शहनशाह कहता है, चूंकि हमने ज्यादा फिक्र नहीं की इसलिए असले खाने को उड़ा दिया गया है। दिमित्री कहता है, लेकिन मेरे जख्म अभी भरे नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा फासला तय कर सकता हूँ। नुतरस कहता
है, साहब ने देखा तुमने तुर्कखंजी को किस तरह मारा, वो भी आज सुबह सुबह। अगर तुम सेहतयाब ना होते तो ये मुमकिन ना होता। डेमित्री कुछ कहने लगता है तो नुतरस कहता है, ये कोई दरख्वास्त वरखास्त नहीं है, मैं शहर का अजीम ड्योक होने के नाते तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ डेमित्री, तुम जुस्तुनियानी के साथ जाकर हमारे शहर को जिस चीज की जरूरत है सब लेकर आओगे। मजबूरन डेमित्री मान जाता है। इधर बास्तियोस दरवाजे से निकलने के लिए बाज़ंतीनी सिपाही तैयार खड़े होते हैं। कुछ के चेहरों पर खौफ भी आया होता है। बाइट दोगान याकूब के खंजर को देखते हुए कहता है, आह याकूब आगा आह, फिक्र मत करो, मैं इस पीले सांप को दुनिया की इबरत के लिए 1000 टुकड़ों में तकसीम करके हजारों इलाकों में घुमाऊंगा। उधर सुल्तान भी दूरबीन के साथ लैकोस दरवाजे की जानिब देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुस्तफा आगा की मालूमात दुरुस्त है लाला, एक छोटा सा दस्ता इस दरवाजे से बाहर निकलेगा, उसका मकसद वजह हटाना और ताकत को तकसीम करना है। इसके साथ ही हम लेकोस दरवाजे से एक दस्ते को बाहर निकलता हुआ देखते हैं। जगनोस पाशा दरवाजे की जानिब देखते हुए कहते हैं, वो दरवाजा जिससे जुस्तुनियानी निकलेगा मेरे सुल्तान वो खुला है। यह सुनकर सुल्तान भी उस दरवाजे की जानिब देखने लग जाते हैं। उन्हें निकलता हुआ देखकर दोगान तीरंदाजों को आगे बढ़ने का हुक्म दे देता है और उसके इशारा करते साथ ही सिपाही बाज़ंतीनियों पर तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आकर बुलंदी पर मौजूद बहुत सारे बाज़ंतीनी मारे जाते हैं। जबरदस्त तीरंदाजी से एक भी बाज़ंतीनी को भागने का मौका नहीं मिलता। नीचे एक बाज़ंतीनी दस्ता भागते हुए जानिसरी के साथ टकरा जाता है और दोगान सिपाहियों के साथ उन्हें काटने लग जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही बड़ी तादाद में मरते भी हैं मगर इसके बावजूद रुकते नहीं और एक के बाद एक दस्ता आता रहता है क्योंकि वो इस मंसूबे के बारे में पहले से जान चुके हैं। दोगान एक बाज़ंतीनी को जहन्नुम वासिल करते हुए कहता है, पीले सांप तुम कहाँ हो। जंगल से एक बाज़ंतीनी दस्ता आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखते साथ ही उस्मानी उस पे हमलावर होते हैं मगर उस बाज़ंतीनी दस्ते के जंगजू काफी ज्यादा तेज दिखाई देते हैं और उनकी महारत के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। लड़ते लड़ते एक उस्मानी बाज़ंतीनी को घोड़े से नीचे गिरा देता है और फिर जैसे ही उस पे हमला करने लगता है दूसरा बाज़ंतीनी सिपाही उसे मार डालता है। कुछ देर की मुजामत के बाद तमाम उस्मानी मारे जाते हैं और हम देखते हैं कि डेमित्री की जान बचाने वाला जुस्तुनियानी होता है जो डेमित्री से कहता है, नुतरस ठीक था, तुर्कों ने अपनी सारी ताकत बास्तियोस के दरवाजे पर मामूर की थी। डेमित्री कहता है, अगर हम मजीद इंतजार करते हैं तो खतरे में पड़ जाएंगे। जुस्तुनियानी कहता है, जब तक घोड़े थक नहीं जाते आगे बढ़ो। बास्तियोस दरवाजे के बाहर दोगान सिपाहियों से कहता है, जमा हो जाओ। ये सुनते साथ ही वो सब पेट से पेट मिला लेते हैं और एक साथ दावा बोलते हैं। इसलिए में बाली भी उनकी मदद को आ पहुंचते हैं। उन्हें देखकर दोगान बहुत खुश होता है और वो सब मिलकर बाज़ंतीनियों पे टूट पड़ते हैं। बाली बे और सल्तोक बाज़ंतीनियों को काटते ही चले जाते हैं। बहुत जल्दी तमाम बाज़ंतीनी फिर से मारे जाते हैं। वो सब उन लाशों में जुस्तुनियानी को तलाश करने लगते हैं मगर वहां उन्हें जुस्तुनियानी नहीं मिलता। ये देखकर दोगान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, पीला सांप नहीं है बाली बे, उन्होंने यकीनन हमें चारा डाला। हमारे शहीदों को जमा करो और चलो जल्दी। इधर जगनोस पाशा खुश होते हुए सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, हमने उनके बाजू को तोड़ दिया, हमने कर दिखाया अल्लाह के हुक्म से। वो जुस्तुनियानी जिस पे उन्हें बहुत भरोसा था अब नहीं रहा। मगर सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, लाला कुछ गड़बड़ है, ये बहुत आसान रहा। जंग का ये तरीका लातीनियों जैसा नहीं था, ये बाज़ंतीनी ऑर्थोडॉक्स का जंगी तरीका था। जगनोस पाशा कहते हैं, वाज़ेह है कि दोगान आगा के गजब ने उन्हें उनका तरीका फरामोश करवा दिया है। वैसे भी मुस्तफा में धोखा नहीं दे सकता। मगर सुल्तान कहते हैं, लगता है उसे भी धोखा दिया गया है। जगनोस पाशा कहते हैं, फिर वो जरूर उस पर शक कर रहे होंगे सुल्तान। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।